अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से कुछ टाइम पहले और बहुत वक्त के बाद जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल्स की 400 से प्लस असामियों को पूर्ण करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसके लिए हज़ारों में एप्लीकेशंस आई हैं। और अब इन एस्पिरेंट्स को, इन डिज़ायरिंग कैंडिडेट्स को, इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को अब एक रिटन टेस्ट देना होगा, जिसके लिए अब हाल ही में सिलेबस भी आ चुका है। और इस सिलेबस के मुताबिक हर एक कैंडिडेट को 100 आंसर्स का क्वेश्चन देना होगा इस रिटन टेस्ट में। और ये सिलेबस जो है, इसके 4 सेक्शंस हैं। पहले तो जनरल इंग्लिश है, कंप्रहेंशन देखा जाएगा, कंप्रहेंशन टेस्ट होगा इंग्लिश का। और फिर दूसरा है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में आपको इंडिया के रिलेटेड पूछा जाएगा। और एक सेक्शन है जनरल नॉलेज का ही, उसमें जे.एंड.के के बारे में होगा। और उसके बाद आपको रीजनिंग और जो अर्थमेटिक्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर देना होगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन आता है, वो है कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। तो टोटल में आपको 100 क्वेश्चंस का जो है आंसर देना होगा, और ये इन 4-5 एरियाज़ को कवर करेंगे। तो अब इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना एक किस्म का एक जंप है कि उसके बाद आपको बाकी टेस्ट जो है वो देने होंगे, तब जाके आपको ये जॉब मिल सकती है। तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इसमें एस्पिरेंट्स हैं, तो उन्होंने ये सोचकर शायद ये सरेंडर किया होगा, और सरेंडर करने का सोचा होगा कि 400 असामियाँ और फिर इतने सारे कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं, तो फिर क्या मैं ही इसमें सिलेक्ट हो जाऊँ। ये सोचना सरासर गलत है। अल्लाह पे उम्मीद रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि हम ऐसे मौक़ों पे पैसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि कहीं पे कुछ बेच देंगे, पैसा देंगे, करप्शन करेंगे, वो देंगे, ये देंगे, और अपना सपोर्ट हासिल करेंगे। लेकिन वो नौकरी अगर आप हासिल करेंगे भी, तो हलाल की कमाई नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि आप मेहनत करें, जान लगाएं, मेहनत से हासिल करें नौकरी, और वो आपको फ़ायदा भी देगी, और इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाबी हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो ये पहला स्टेप है, इसको आसान बनाने के लिए, इसको ईज़ी बनाने के लिए मैं अब आपकी हेल्प के लिए आ रहा हूँ। मैं अभी तक ऑफ़लाइन पढ़ाता था हज़ारों की तादाद में, और कुछ टाइम से ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। मेरी एक ऑनलाइन ऐप है जिस पे मैं पढ़ाता हूँ। और लेकिन मेरी अब कोशिश है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पे, उनकी जो है उनकी डिज़ायर पे, उनके रिक्वेस्ट पे, मैं अब उनकी हेल्प के लिए अब ऑनलाइन भी आया हूँ, क्योंकि मेरे जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में रह रहे हैं, दे हैव बीन कॉलिंग मी एवरी नाउ एंड देन कि दैट यू मे प्लीज़ बी ऑन ऑनलाइन मोड, एंड सो दैट वी कैन अवेल, सो दैट वी कैन सीक हेल्प फ्रॉम यू। तो अब इस चीज़ को, उनके इसरार को नज़र में रखते हुए, अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाने का प्लान किया है, और इस कोर्स में आपकी हर किस्म की हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स की हेल्प की है। क्योंकि जो मैंने कंटेंट्स देखे, जो मैंने सिलेबस देखा, बहुत ईजी है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी ये रही है कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके फर्स्ट एक पहले लेवल पे मैं क्या करता हूँ, मैं आई डू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट की लेवल तक आ जाता हूँ। फिर वहाँ से स्टार्ट करके हम ऊपर जाते हैं, और देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, और स्टूडेंट को उस टारगेट तक ले जाना ही एक टीचर का काम होता है। और उस तरीके से कि ताकि वो एन्जॉय भी करे, और उसको अचीव भी हो, और जो उसका अल्टीमेट एंड है वो उसको हासिल हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसी जो मेरा वीडियो है, जो मेरी ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको मेरी ऑनलाइन ऐप का जो लिंक है वो दी हुई है। आपको उस लिंक पे आना है। तो आपको अगर लाखों के पैसे खर्च करने के बजाय, और वो लाखों पैसा खर्च करने के बजाय आप करप्शन करेंगे, आप गलत तरीके से नौकरी हासिल करेंगे, वैसे तो वो पॉसिबल भी नहीं है, वो मिल भी नहीं सकती है। आजकल के दौर में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको रिलाई करना है, यकीन रखना है अपनी स्ट्रेटजी पे। हार्ड वर्क नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। खुद को थकाना नहीं है, खुद को परेशान नहीं करना है। बहुत आसान तरीके से आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं कि जिनको मैंने ऐसे एग्ज़ाम्स में हेल्प किया है, और वो आज अच्छे अच्छे पोस्ट्स पे काम कर रहे हैं, और हर मतलब जहाँ कहीं पे भी जाते हैं,
दुआएं देते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ें तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपका ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान बना सकूं, और ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छी परसेंटेज के साथ इसको क्वालिफाई कर सकें। सिलेबस उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मुश्किल होगा भी, लेकिन मैं इसको इतना आसान करने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए एग्ज़ाम एक मामूली सा काम बनना चाहिए, एक ईज़ी काम बनना चाहिए। क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है